लास्ट टाइम इसे नेल्स कटवाए थे, लेकिन वो नेल्स थोड़े नरम थे, इसने आराम से काट लिए थे। लेकिन आज इसे नहीं कट रहे। कहता है, फिर उसने कहा कि नहीं जी मुझसे नहीं कट, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। शिफ्टिंग के दौरान पुराने ग्लव्स जो थे वो कहीं ऊपर नीचे रखे गए हुए थे, तो फिर ये नए ग्लव्स मैंने पहने। मैं ग्लव्स इसलिए पहनता हूँ, एक तो इससे ग्रिप अच्छी होती है जाते। ये देखें जी, ये नेल तो बिल्कुल बेचारे की ना बुरा हाल है। ये तो इसको ज़ख़म भी हो सकता था। तो चंद दिन और इसको ना हम देखते तो ये बकरी जो है ये हो सकता है लंगड़ाना शुरू कर देती यहाँ से। लेकिन फिर ये भी यहाँ पे मैंने कोशिश पूरी थी कि कहीं कच्चा ना कट जाए, क्योंकि काफ़ी नीचे तक टूटा हुआ था। अच्छा, ये एक और बड़ी अहम बात है कि बकरी की सेहत के लिए इसके नेल्स के दरमियान में ये जो नरम हड्डी के अंदर जो मांस होता है, ये भी ज़मीन को टच होना इसकी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। पिछले जो नेल्स होते हैं उसको इस तरह से उसकी बैक के साथ अपनी बैक लगा लेते होते हैं और दोनों टांगों के दरमियान में उसको ग्रिप कर लेते हैं, फिर आराम से सही अच्छे कट जाते हैं। ये देखिए कि सारे के सारे नेल्स का हालात बुरे ही थे। तो ये जी गोट फार्मिंग मज़ेदार काम है, लेकिन ये कि मुसलसल आप इसके साथ ख़ुद इन्वॉल्व रहें। तो फिर अगर आपको लगे कि ये आपके सिर्फ आप मुलाजमिन के सर पे डाल देंगे और वो सारा कुछ आपको वही करके दे देंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये देखिए इनके नीचे हम ना रोज़ाना बिछा देते हैं ये कपड़ा, ताकि ये मिट्टी ना खाए। यहाँ साथ ही डेज़ी बांधी हुई है। डेज़ी ने पाँव के साथ साथ ये मिट्टी उठा के फेंक दी है सारी ऊपर उनके। ये जो मोमो है इसकी दहशत आप चेक कर सकते हैं कि ये किसी भी जानवर को करीब नहीं आने देती। ये सारे के सारे जो है ना इससे दूर ही रहते हैं। तो देखती थी इनको, बाकी तो मुझे को देख, ये चेक करें ज़रा इसका। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इसको यहाँ से शिफ्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब जी? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। आज मेरा प्लान है जी, आज मैं यहाँ पे तकरीबन 9:30-10 बजे आ गया हूँ और प्लान ये है कि आज सारा दिन यहाँ पे गुजारा जाए, क्योंकि बहुत सारे काम दिल में हैं जो रहते जा रहे हैं ना। जैसे बहुत सारी बकरियों के मैं कल नेल्स देख रहा था, वो सही करवाने वाले हैं, इनकी टेल्स बनने वाली हैं। वो जो छोटे बच्चे हैं जो तकरीबन 1.5-2 माह के हो गए हैं, उनको जुओं के लिए इंजेक्शन तो मैंने लगा दिए थे, लेकिन अभी उनके रहते हैं वो करने वाले। उनको नहलाना है, उसमें डाल के वेपन वगैरह ना पानी में, उसको उनको नहलाना था, वो रहता है। इस तरह के और अब यहाँ आया हूँ, एक और काम बड़ा इम्पोर्टेंट था। ये देखिए इनके नीचे हम ना रोज़ाना बिछा देते हैं ये कपड़ा, ताकि ये मिट्टी ना खाए। यहाँ साथ ही डेज़ी बांधी हुई है। डेज़ी ने पाँव के साथ साथ ये मिट्टी उठा के फेंक दी है सारी ऊपर उनके। अब ये देखिए नीचे सारी मिट्टी हो गई है, यानी जो मकसद था ये नीचे बिछाने का वो ख़त्म हो गया हमारा। तो इसलिए अभी ये इनके नीचे से ये कपड़ा ये भी निकालेंगे, इसके नीचे कपड़ा नया बिछाएंगे। इनको दोपहर को रोज़ाना थोड़ा सा पानी मार देते ताकि ये गीले रहें, गर्मी बहुत ज़्यादा आजकल। अच्छा, ये कपड़ा तो बिछ जाएगा, लेकिन अब उनको वहाँ से कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। इनको इस पिलर से हम इस पिलर पे भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि बात तो वहीं की वहीं रह जाएगी। इस तरफ से मिट्टी फेंकते तो यहाँ आती है, इस तरफ से भी फेंकेगी तो यहाँ आएगी। अब इनको लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये मोमो साहबा हैं। ये जो मोमो है इसकी दहशत आप चेक कर सकते हैं कि ये किसी भी जानवर को करीब नहीं आने देती। ये सारे के सारे जो है ना इससे दूर ही रहते हैं। जैसे ओए मोमो मोमो। अच्छा, इसको मैंने अभी ला के दिया था एक बन, अब उसमें मसरूफ़ है, थोड़ा सा खा लेती है, थोड़ा सा फेंक देती है। और थोड़ी देर पहले बड़ा मज़े का एक इसने काम किया हुआ था, वो जो उसका रैपर था ना, वो उसने मुंह पे चढ़ाया हुआ था ऐसे, और उसमें से साइड पे करती थी और थोड़ा सा देखती थी इनको, बाकी तो मुझे को देख, ये चेक करें ज़रा इसका। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इसको यहाँ से शिफ्ट करना है, कि डॉग्स को हम सोच रहे हैं यहाँ बांध दें इस दीवार के साथ, यहाँ पे किले लगा के, और इसको जब अगर ये करीब हुई तो उन्होंने भौंकते रहना है, इन्होंने सारा दिन चुप करके, डेज़ी ने तो बैठना नहीं है। अब इसको कहाँ बांधें, क्योंकि जहाँ ये बांधते हैं तो फिर ये अपने पास 10 फुट तक ना किसी और बकरी को नहीं आने देती। बकरियाँ से डरती भी हैं। इसको उस तरफ भी नहीं हम बांध सकते, वो नेक्स्ट कुर्बानी वाले पोर्शन में, क्योंकि वो भी वरना सारा दिन बेचारों को धूप में रहना पड़ेगा। तो अब देखते हैं जी, देखते हैं अभी क्या करना है। डॉग्स को यहाँ से शिफ्ट करना है, डेज़ी को कभी की जगह बनानी है, इनके नीचे अभी ये चेंज करना है, ये जो बिछाया हुआ कपड़ा। तो शुरू करते हैं अभी सारे काम, देखते हैं फिर क्या बनता है। हाँ भी जमशेद बच्चे अज आप देखते इन्हों के नाखून वड्डे हुए हैं काफ़ी, वो बनाइए
फिर ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਨਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ पढ़ो जी। ये देखें जी इसके नेल्स चेक करें ज़रा, बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, बल्कि टूट गए हैं बढ़ के ना, सारे नेल्स इसके बुरी हालत है। बाकी अभी आपको दिखाते हैं, चलो जी। ये जी हमारा छोटा पैकेट जमशेद, माशाल्लाह से अच्छा बच्चा है, सारा दिन काम काफ़ी अच्छे से संभाल लेता है अपने अब्बू जी के साथ ना। तो इसको मैंने कहा था लास्ट टाइम इसे नेल्स कटवाए थे, लेकिन वो नेल्स थोड़े नरम थे, इसने आराम से काट लिए थे, लेकिन आज इसे नहीं कट रहे। कहता फिर उसने कहा कि नहीं जी मुझसे नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दो मेरे ग्लव्स निकाल के दो वहाँ से नया फिर मैंने नए ग्लव्स, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान पुराने ग्लव्स जो थे वो कहीं ऊपर नीचे रखे गए हुए थे, तो फिर ये नए ग्लव्स मैंने पहने। मैं ग्लव्स इसलिए पहनता हूँ, एक तो इससे ग्रिप अच्छी होती है, सेकंड ज़ोर अच्छा लग जाता है, और थर्डली अगर छोटा मोटा कोई कट नहीं लगता बाज़ का, क्योंकि चाकू बहुत तेज़ होता है, हल्की सी भी जो है ना वो गलती हो जाए तो काम ख़राब होता है। तो ये देखें जी, नेल्स का इंतहाई बुरा हाल है। हालांकि हमने कुछ अर्सा पहले ही नेल्स काटे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी तेज़ी से नेल्स बढ़े हैं। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर रेगुलर अब ये चराई पर जाना शुरू हो गई हैं, तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि ये मसला हमें इतना ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा करेगा। बाकी ये जो नेल्स काटना है ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं, सिंपली एक अच्छा सा तेज़ सा चाकू चाहिए आपको, और ये जो ग्लव्स हैं ये तो प्रोटेक्शन के लिए, ना भी हो तो चलता है। बाकी लंबे चौड़े जैसे यूट्यूब पे बड़े लंबे चौड़े औजार दिखाते हैं जी, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। एक अच्छा सा चाकू हो, और उसको तेज़ करने के लिए आपके पास कोई रेती हो, कोई पत्थरी हो। हर नेल सा हर इसका खुर काटने के बाद बेहतर होता है कि उसको आप चाकू को बार बार तेज़ करते रहें। ये चाकू मैंने तो 1 साल पहले लिया था, अब ये काफ़ी ज़्यादा घिस गया है, तब मैं सोच रहा हूँ कि अब किस दिन ना एक और अच्छा सा ये मंगवाऊँ नाइफ़ ना। तो सेकंड ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनल होते हैं वो तो शायद बहुत डीपली जाके कटिंग कर देते हैं, लेकिन हम इतना डीप नहीं जाते। ये देखें जी, ये नेल तो बिल्कुल बेचारे की ना बुरा हाल है, ये तो इसको ज़ख़म भी हो सकता था, क्योंकि मैं बताया ना कि अब ये रेगुलर चराई पे जाना शुरू हुई हैं, तो हार्ड ज़मीन पे चलना शुरू हुई है ना, इसलिए नेल्स नीचे से सख्त भी होना शुरू हो गए, और अभी थोड़े थोड़े जो बड़े हुए थे वो टूट गए इनके। लेकिन अब चूँकि ये इस दफ़ा हमने काट लिए हैं, नेक्स्ट हमें ज़्यादा जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल ये थोड़ा सा ये जो नेल था इसको काटना थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। खुदा न खास्ता चंद दिन और इसको ना हम देखते तो ये बकरी जो है ये हो सकता है लंगड़ाना शुरू कर देती यहाँ से। लेकिन फिर ये भी यहाँ पे मैंने कोशिश पूरी थी कि कहीं कच्चा ना कट जाए, क्योंकि काफ़ी नीचे तक टूटा हुआ था। बहरहाल एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा मैं काटता रहा, लेकिन ठीक है वो बेहतरीन हो गया। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त इसके नेल्स की क्या हालत है, लेकिन जब हमें भी काट लेंगे तो उसके बाद जो है ये बिल्कुल बकरी अच्छा जब पाँव नीचे रखती है एक लम्हे के लिए वो थोड़ा अजीब सा फील करती है, पाँव पूरी तरह से लगाती नहीं है, क्योंकि इनकी ये जो अंदर वाला ये जिल्द है ये मिट्टी को टच होना शुरू हो जाती है। अच्छा ये एक और बड़ी अहम बात है कि बकरी की सेहत के लिए इसके नेल्स के दरमियान में ये जो नरम हड्डी के अंदर जो मांस होता है ये भी ज़मीन को टच होना इसकी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप कुछ अर्सा इनके नेल्स नहीं काटते हैं तो आप देखेंगे कि हालांकि खाना पीना चाहे इनका पूरा भी हो फिर भी इनकी सेहत जो है वो थोड़ी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं जी आम ज़ुबान में कि इसकी जो पब्बी है ये ज़रूरी है कि मिट्टी को टच होनी चाहिए। तो वो उसी सूरत में है कि आप इसके नेल्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ने ना दें। और वैसे भी नेल्स अगर आप नहीं काटते कुछ अर्से के बाद आप देखेंगे कि बकरी की जो नीचे से खुर होते हैं इसके जो वो मुड़ भी जाते हैं, टेढ़े मेढ़े बुरे लगते हैं। अगले काटने के बाद पिछले जो नेल्स होते हैं उसको इस तरह से उसकी बैक के साथ अपनी बैक लगा लेते होते हैं और दोनों टांगों के दरमियान में उसको ग्रिप कर लेते हैं, फिर आराम से सही अच्छे कट जाते हैं। ये देखिए इनके सारे के सारे नेल्स का हालात बुरे ही थे। तो मैं चूँकि पिछले दिनों बिज़ी रहा हूँ फॉर्म की कंस्ट्रक्शन में, इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब चूँकि टाइम छुट्टियाँ भी हैं स्कूल से टाइम भी होता है, इसलिए मैंने कहा है अपने मुलाजमीन को कि हमने रोज़ाना 5-7 बकरियों की ये नेल्स जो हैं ये बनाया करने हैं। जो मुश्किल नेल होगा वो मैं ख़ुद बना दूँगा, जो इजी हैं वो जमशेद या उसके अब्बा जी वो बनाएंगे। उसके बाद तमाम बकरियों की जो टेल्स हैं उनकी ट्रिमिंग करनी है। बल्कि अब हमारा ट्यूबवेल चल पड़ा है, मैंने कहा जी हमने इसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा है और जानवर थोड़े गंदे मंदे भी हुए हैं तो इनको हमने नहलाना भी है। ट्यूबवेल शुरू में डेली जो है ना 2-3 जानवरों को
उसके अंदर साबुन लगा के अच्छी तरह से शैम्पू अच्छी तरह मल शाल के उसको उसमें फेंक दिया करेंगे। मैं खूबसूरत सी पप्पू होकर निकला करेगी। तो ये जी गोट फार्मिंग मज़ेदार काम है, लेकिन ये कि मुसलसल आप इसके साथ ख़ुद इन्वॉल्व रहें। तो फिर अगर आपको लगे कि ये आपके सिर्फ आप मुलाजमिन के सर पे डाल देंगे और वो सारा कुछ आपको वही करके दे देंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। और कामों में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये जी मैं अब ख़ुद बनाऊँ, खुर मैं जिनके वो काटूँ, दुम्बे मैं बनाऊँ। नहीं, गोट फार्मिंग मज़ेदार काम तब है, प्रॉफिटेबल तब है जब आप इसमें ख़ुद आपका इंटरेस्ट हो और हर काम आप ये ना सोचें कि सिर्फ मुलाजिम नहीं करना और मैंने सिर्फ सर पे जाके बैठना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।